नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू। आप सभी का आपके अपने चैनल आरबी सलाहकार में बहुत बहुत स्वागत है। सभी किसान भाइयों को आज इस वीडियो में हम ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही सीखने लायक है और मुझे लगता है कि उसके बारे में हमारे सबको जानकारी होनी चाहिए। साथियों, अभी जो गेहूं की कंडीशन है या गेहूं की अवस्था आप बोल सकते हैं, जो ज़रूरी जो ज़रूरी तत्व हैं या ज़रूरी स्प्रे कौन सी है। साथियों, अगर आप गेहूं की खेती करते हैं और आप गेहूं की अच्छी पैदावार भी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा। इस वीडियो को आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़रूरी और अच्छे टॉपिक पर आज वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ। और साथियों, क्या है कि हमारे को सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज इस वीडियो में ऐसी चीज़ें हम शेयर करेंगे जो हमारे सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, सबसे पहले हमारे को तो ये पता होना चाहिए कि गेहूं की अभी जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम किस नज़रिए से देख सकते हैं। साथियों, ये अगर आपको समझ में आ गया तो मैं कहता हूँ कि आप अपनी गेहूं की पैदावार को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से ले सकते हैं। साथियों, अभी गेहूं की जो अवस्था है उसे हम बोलते हैं गोब अवस्था। गोब अवस्था मतलब आपको मैं बताना चाहूँ भी गोब क्या है कि ये जो गेहूं का पेट है उसके पेट के अंदर बच्चा यानी बच्चा पैदा होने वाला है। जो बल्ली है उसके अंदर उसका जो बच्चा है वो बनने वाला है। बड़ी सोचने समझने वाली बात है साथियों। अगर हमारे को पता है कि हमारे घरों में जो पशु है, जो ब्यात का समय होता है, जब उनके पेट में बच्चा बनने वाला होता है तो हम उसकी किस तरीके से देख रेख करते हैं। हम सबको पता है कि जब हमारे पशु का ब्यात होने का समय थोड़ा कम रहता है, 2 महीने रहते हैं, तो हम उसको एक्स्ट्रा से कुछ देने की ज़रूरत को समझते हैं। उसके लिए एक्स्ट्रा से हम टेम्परेचर का जो नीचे का जो उसका बिसाण है या मिट्टी डालने का काम है वो करते हैं। तो या हमारे घर में माताएं बहनें हैं, जब वो गर्भ में होती है, डिलीवरी का समय होता है, तो हम उनकी किस तरीके से देख रेख करते हैं। तो साथियों, सेम सिचुएशन अभी गेहूं के लिए भी वही है। अभी ये जो गेहूं है ये गर्भ में हम बोल सकते हैं, गोब में बोल सकते हैं, दूधा अवस्था बोल सकते हैं, गोटा अवस्था बोल सकते हैं, बल्लियां निकलने वाली है या कहीं कहीं बल्लियां निकल रही है, वो कंडीशन है। इस कंडीशन में साथियों हमारे को जानना ज़रूरी है कि हमें किस तरीके से कौन सी चीज़ें हैं जो इसको एक्स्ट्रा हमारे को देनी हैं। साथियों, आप सबको पता है कि जब माताएं बहनें गर्भ में होती है, जब उनके पेट में बच्चा होता है तो हम उसे कैल्शियम और आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं और देते भी हैं। विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, ये चीज़ें देते हैं। तो वो उसके बच्चा ताकि विकास कर सके और उस बच्चा ठीक से बन सके, उसका वजन कम ना हो, उसमें बोलते हैं पानी की मात्रा कम ना हो। सेम सिचुएशन ये है साथियों कि अभी गेहूं के अंदर सेम सिचुएशन है। अभी गेहूं को ज़्यादा दूधा बनाने के लिए, ज़्यादा इस बच्चा जो इसका गेहूं का बच्चा जो दाना है गेहूं का, उसको मजबूत बनाना है। ऊपर से नीचे तक की जो गोब है, जो बल्ली है, उसे भरना है। तो साथियों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है कैल्शियम। कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। दूसरा साथियों, उसको ठंड से बचाने के लिए, उसको धूप से बचाने के लिए, क्योंकि अभी मौसम है वो भी चेंज होता है साथियों। क्या होता है कि मौसम में दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, कड़ाके की धूप भी होती है, रात को कोहरे पड़ने की संभावना भी रहती है, ठंड भी होती है। तो इसको मौसम के साथ लड़ने के लिए इसको पोटासियम की ज़रूरत है साथियों, बहुत ज़्यादा पड़ती है। और साथियों, मान के चलिए कि अभी गेहूं की एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में पौधे को सभी जो पोषक तत्व हैं वो थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत है वो रहती है और हमारे को उपलब्ध भी करवाना चाहिए। लेकिन साथियों, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और मैं किसानों से मिलता हूँ, मैं देखता हूँ, तो मुझे
यही बात सुनने को मिलती है कि जी अभी तो गेहूं में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम गेहूं में पानी का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ एक सिंचाई लगाने का काम करते हैं, पानी लगाने का काम करते हैं। साथियों ऐसा नहीं है, आपको इसमें नमी बरकरार रखनी है, नमी भी बढ़ा के रखनी है। आप सब किसान भाइयों को पता है इसमें लास्ट पानी कब देना है, लेकिन साथियों इसको ज़रूरी जो तत्व हैं वो भी चाहिए। अभी हम जो खाद डालते थे वो भी हमने बंद कर दी है, वो भी 1-2 पानी 3 पानी पे देते हैं, अब वो भी नहीं डालते हैं। लेकिन अब सबसे ज़्यादा जब हमारे को ज़रूरत होती है उस समय मुझे नहीं पता क्यों किसान इस चीज़ को भूल जाते हैं, ये गलती कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि गेहूँ देखने में तो बहुत बढ़िया थी, उसका जो बोलते हैं लांगा बोलते हैं, बहुत अच्छा था, लेकिन पैदावार कहीं न कहीं जितनी दिख रही थी उतनी नहीं मिली। तो उसका कारण ये है साथियों कि हमने लास्ट कंडीशन में आके, जैसे साथियों बच्चा होता है उसका बचपन होता है, फिर वो जवान होता है उसकी जवानी होती है, फिर उसका बुढ़ापा होता है। जब बुढ़ापा आ जाता है तो क्या साथियों बुढ़ापे में किसी का सहारा बनने की ज़रूरत होती है या उसको अपने दम पे छोड़ देना चाहिए, भी अब तू बूढ़ा हो गया है हमारे को ज़रूरत नहीं, जैसे तेरे को करना है कर। ऐसा नहीं होता है, बुढ़ापे में बच्चे की तरह उसको देख रेख करने की ज़रूरत होती है साथियों। जैसे बच्चा और बुढ़ापा सेम होता है, तो इस चीज़ से जब गेहूं की हमने बिजाई की थी तो उस टाइम में इसकी जो बच्चे थे मतलब छोटे गेहूं थी उस टाइम हमने खूब देख रेख किया, इसको मजबूत किया। और अभी जो इसका जो समय है साथियों वो समय आ गया है बुढ़ापे का, और मतलब आगे इसकी जो बच्चे तैयार करने का समय आ गया है। तो अब हमारे को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि हम इसमें कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करें। साथियों एक तो आपको फंगीसाइड का भी स्प्रे का इस्तेमाल करना है, टुबोकोनोजोल जो आता है उसका इस्तेमाल करना है। दूसरा आपको माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिशन जो हैं साथियों उनका भी एक छिड़काव, लास्ट का एक छिड़काव ज़रूर करना है साथियों, बिल्कुल भी उसे नज़रअंदाज नहीं करना है। एक छिड़काव साथियों आप सागरिका का कर सकते हैं, उसके साथ 0050 या एक कैल्शियम चिलीटेड कैल्शियम ज़रूर आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा साथियों आप जो अपने टॉनिक के रूप में मैक्स क्रिस्टल जो आती है, मैक्स ग्रो कंपनी की बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अब ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, 200 सवा 200 रुपये आपका खर्चा है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्स पावर कंसोर्टिया NPK आती है उसमें भी सारे तत्व होते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक दो कोई और भी साथियों ऐसे मिनरल्स के प्रोडक्ट्स आते हैं तो जो मैं यूज़ करता हूँ मैंने आपको बताया है। आप इन कोई भी प्रोडक्ट का एक छिड़काव लास्ट का ताकत की स्प्रे जिसे हम बोल सकते हैं, जिसमें सारे न्यूट्रिशन हो, और एक्स्ट्रा से आपको इस न्यूट्रिशन के साथ एक्स्ट्रा जो देना है वो है साथियों पोटासियम और कैल्शियम। बाकी तो सारे नॉर्मल देने हैं लेकिन पोटासियम और कैल्शियम आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा देने हैं। जैसे आप पोटासियम का छिड़काव अलग से कर सकते हैं, पोटासियम की अलग से लिक्विड स्प्रे भी आती है, और आप कैल्शियम की भी अलग से स्प्रे आती है। कैल्शियम की ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है कौन सी कंपनियों की आती है, लेकिन जो मैक्स क्रिस्टल मैंने आपको जिक्र किया उसी कंपनी का मैक्स इकोकल्सी के नाम से प्रोडक्ट आता है, उसमें 10% चिलीटेड कैल्शियम होता है। और उसके साथ साथ उसमें साथियों विटामिन्स मिनरल्स भी होते हैं जो फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। दूधावस्था में, गोटावस्था में जब बल्ली निकल रही होती है गेहूं की उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक साथियों NPK का जो छिड़काव किसान भाई करते हैं तो इस कंडीशन में साथियों हमारे को जो NPK है वो 0050 NPK का ही छिड़काव करना चाहिए, और उसको ज़्यादा किसी तरीके की यूरिया और DAP जो किसान भाई देते हैं उस चीज़ों की इसको अभी इस समय में आगे ज़रूरत नहीं होती है, उनका नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो समय समय के हिसाब से सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो अभी साथियों आपको मैंने ये 2-3 प्रोडक्ट बताए हैं, इनमें से आप कोई भी एक प्रोडक्ट लेके, और कैल्शियम और जो पोटासियम है वो आपको अवश्य लेना है। और एक स्प्रे आपको अपने जब घोटा अवस्था हो, गेहूं की गोब अवस्था हो, जब बलियां 5-7% 10% तक बलियां निकलती है, जब गेहूं में आप में उसको देखते हैं जब दूध निकलता है उस समय तक आप एक स्प्रे अवश्य करें, ज़रूर करें, उससे आपको गेहूं की पैदावार में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा खेत में नहीं कर सकते तो अब की बार 1-2 एकड़ से शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत ज़रूर करें, उसका रिज़ल्ट देखें। और किसान भाइयों अगर आप खेतीबाड़ी संबंधित किसी भी तरीके की आप अपने पास से कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई राय है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं
तो आप कमेंट अवश्य करिएगा, कमेंट में हम आपसे रिप्लाई करेंगे। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश भांबू आगे एक नई वीडियो में फिर आपके साथ हाजिर होता हूँ। धन्यवाद।